धर्म और अधर्म के मध्य झूलती एक ऐसी गाथा जहां जन्म नहीं कर्म ही पहचान बना। एक ऐसा योद्धा जो सूर्य का पुत्र होते हुए भी समाज का तिरस्कृत कहलाया। यह है कहानी कर्ण की। दानी, वीर, अपराजय पर फिर भी त्रासदी का पात्र। ये कथा प्रारंभ होती है हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती से, जिन्हें महाराज कुंती भोज ने पाला था। कुंती को एक वरदान प्राप्त था जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। ये वरदान ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया था। कुंती के मन में कौतूहल जागा, क्या यह मंत्र सचमुच कार्य करता है? उन्होंने बाल्य अवस्था में ही इस मंत्र का प्रयोग कर लिया और सूर्यदेव को बुला लिया। सूर्यदेव प्रकट हुए, तेजस्वी, दिव्य और ओजस्वी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे वरदान का अपमान नहीं कर सकता, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। कुंती भयभीत हो गईं। विवाह पूर्व एक पुत्र, समाज, परिवार, मर्यादा, पर जो होना था वह हो चुका था। कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसके कानों में जन्मजात कुंडल थे। उसके शरीर पर कवच था जो उसे अमरत्व प्रदान करता था। ये कोई सामान्य बालक नहीं था, ये था सूर्यपुत्र कर्ण। कुंती विवश थीं। विवाह पूर्व पुत्र को स्वीकार करना असंभव था। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर नवजात कर्ण को एक पिटारे में रखकर नदी में बहा दिया। नदी की लहरों पर तैरता वह पिटारा कुंती के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गया। उस पिटारे को एक साधारण सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने देखा। उन्होंने उस दिव्य बालक को पुत्रवत पाला। उसका नाम रखा कर्ण। राधा ने उसे मां का स्नेह दिया और अधिरथ ने जीवन के संस्कार, किंतु समाज ने कभी उसे अपनाया नहीं। सूत पुत्र, यही पहचान बन गई उसकी। कर्ण ने शस्त्र विद्या में पारंगत होने का निश्चय किया, पर जब वो गुरु द्रोण के पास पहुंचा, उसे ये कहकर ठुकरा दिया गया कि सूत पुत्र को क्षत्रिय विद्या नहीं सिखाई जाती। तिरस्कार के बाद भी कर्ण रुका नहीं। वो परशुराम के पास गया, जो केवल ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण कहकर शिक्षा प्राप्त की। उसने दिव्यास्त्र, धनुर्विद्या और रणनीति में निपुणता हासिल की। एक दिन परशुराम उसकी जांघ पर सिर रखकर सो गए। एक विषधर कीट ने कर्ण को डंसा, लेकिन गुरु की नींद न टूटे इस भय से कर्ण चुपचाप सहता रहा। रक्त बहा और परशुराम की नींद टूटी। उन्होंने कहा, ऐसा धैर्य किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है, तू ब्राह्मण नहीं है। और उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि जब तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेगा, उस समय तेरी विद्या तुझे धोखा देगी। समय बीतता है और जब कुरु सभा में अर्जुन से कर्ण की तुलना हुई तो कर्ण को फिर उसके सूत पुत्र होने का ताना दिया गया। तभी आया दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन ने न केवल कर्ण को मान लिया, बल्कि जीवन भर की मित्रता भी दी। कर्ण ने बदले में उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उस दिन से कर्ण के जीवन का उद्देश्य बन गया दुर्योधन का साथ देना। सूर्यास्त में कर्ण और दुर्योधन अभ्यास करते हैं। भीष्म और द्रोण सभा में चर्चा कर रहे हैं। सभा में लोग अब भी कर्ण को सूत पुत्र कहते हैं। कर्ण रात में अकेला बैठा अपने जन्म पर सोचता है। कुंती महल से कर्ण को देखती है और फिर युद्ध की घोषणाएं शुरू होती हैं। कर्ण शिविर में युद्ध की तैयारी करता है। ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव कर्ण से मिलते हैं। कर्ण दान देने को तैयार होता है। इंद्र कवच और कुंडल मांगते हैं। कर्ण चौंकता है। कर्ण इंद्र को कवच कुंडल देने के लिए तैयार होता है। कर्ण अपने शरीर से कवच कुंडल काट कर देता है। इंद्र भावुक होकर कर्ण को आशीर्वाद देते हैं। कर्ण शांत चेहरे से खून बहाते हुए खड़ा है। कर्ण युद्ध से पहले सूर्य को प्रणाम करता है। कुंती और कर्ण नदी किनारे मिलते हैं।
और कुंती कर्ण को सच्चाई बताती है। कर्ण भावुक होकर पूछता है, मुझे क्यों त्यागा? कुंती कहती हैं, समाज के डर से मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। तुम पांडव हो, अर्जुन से युद्ध मत करो। कर्ण कहता है, मैं ऋणी हूं, मैं दुर्योधन का ऋण चुकाऊंगा। कुंती अर्जुन को न मारने का वचन मांगती हैं। कर्ण हाथ जोड़कर वचन देता है। कर्ण कहता है, आपके 5 पुत्र हैं और आपके सिर्फ 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। अगली सुबह युद्ध भूमि में कर्ण का रथ दौड़ता है। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आते हैं। युद्ध शुरू होता है, बाणों की वर्षा होती है। कर्ण अर्जुन पर दिव्यास्त्र छोड़ता है। और अर्जुन उसका प्रत्युत्तर देता है। रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है। कर्ण नीचे उतरकर रथ का पहिया निकालने लगता है। कृष्ण अर्जुन को संकेत करते हैं, तीर चलाओ पार्थ। अर्जुन कर्ण पर बाण छोड़ता है। कर्ण को बाण लगता है और वो गिर जाता है। कृष्ण कर्ण के पास आते हैं। और कर्ण को प्रणाम करते हैं। कुंती कर्ण का सिर गोद में रखती है। कुंती रोती है और कहती है, मुझे क्षमा करो पुत्र। आकाश में सूर्यदेव प्रकट होते हैं। सूर्यदेव कर्ण की आत्मा का स्वागत करते हैं। देवता और ऋषि कर्ण की आत्मा का सम्मान करते हैं। स्वर्ग में कर्ण को दिव्य सिंहासन मिलता है। कर्ण का तेज चमकता है, देवता उसे नमन करते हैं। नीचे पृथ्वी पर युद्ध समाप्त। ध्वज झुके हैं। अर्जुन मौन खड़ा है, पछताता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह सूर्य पुत्र था। अर्जुन स्तब्ध है, वह मेरा भाई था। युधिष्ठिर को सच्चाई बताई जाती है। भीम और नकुल सहदेव भी स्तब्ध होते हैं। अर्जुन कहता है, मैंने अपने भाई को मारा केशव। कृष्ण कहते हैं, कर्ण ने धर्म निभाया, वो दुर्योधन का ऋणी था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया। तो ये थी कथा कर्ण की। कर्ण एक ऐसा सूर्य पुत्र जिसे कभी अपनी पहचान का सूर्य नसीब न हुआ। न समाज ने उसे अपनाया,
न मां ने न विधाता ने, पर वह अंत तक देता रहा अपना कवच कुंडल, अपना धर्म, अपनी जान तक। महाभारत का सबसे करुण पात्र और शायद सबसे महान भी। जय दानवीर कर्ण। महान नायक अर्जुन गांडीव जब उठाए, शत्रुओं के सीने में त्राहि त्राहि मचाए। धर्म की खातिर कौरवों से भिड़े, कृष्ण की शिक्षाओं से सन्मार्ग पर खड़े। भीम के गदा की गर्जना ऐसी हो, शत्रु दलों के दिलों में हलचल ऐसी हो। जब धोखे से भरी, पांडवों के कदमों मुंह में सच्चाई सजी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। द्रौपदी की लाज को दांव पे लगी, कृष्ण ने रक्षा की, मान की आभा जगी। युद्ध के मैदान में रिश्तों की परीक्षा, सत्य का ध्वज पहनाया सजीव दीक्षा। कर्ण का अथेय एक बड़े दिल वाला, शस्त्रों का ज्ञानी मित्रों में निराला। उसकी दानवीरता हर कोई माने, सूर्य पुत्र कर हमारे दिलों में जीवित प्राणे। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीरता प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी